हम जो चाह रहे हैं कि हमारी बुंदेली का भी दिल्ली में जगह मिल पाए। तो हम जी एरिया में रह रहे हैं, दिल्ली में रह के बुंदेली हाँ बचाबो एक बहुत बड़ा अपने आप में युद्ध है। वैसे भी दिल्ली में जो भी बुंदेली कल्चर का प्रोग्राम होता है तो उसमें हम ही सब जो भी नौजवान है, हमारा एक दिवाली पे प्रोग्राम होता है दिवाली, तो हमें क्यों ना नौजवान अपनी बुंदेली को जिंदा रखे दिल्ली में। घाम लगे ना ठंड, घाम लगे ना ठंड, इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली में, दिल्ली ताल कटोरा में एक बुंदेलखंड के लिए बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ, अपनो बुंदेली महोत्सव। तो इसी प्रोग्राम में एक टीम है बुंदेलखंड की जो बुंदेलखंड की कला को, विधा को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है, और ये दिल्ली से है सब, पर अभी बुंदेलखंड में उस विधा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे साथ है लोकेश जी। लोकेश जी, मैं जानना चाहूँगा आज का कार्यक्रम कैसा रहा? सभी जना पहले सभी सम्मानित लोगन हाँ और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और सभी लोगों ने हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं लोकेश अपनी टीम के साथ आज बुंदेली उत्सव को हम लोगों ने आगाज़ करो तो 13 ताल कटोरा रोड दिल्ली में। जैसे कि पुराने टाइम से जब राजा महाराजा को टाइम तो या अंग्रेजन को आक्रमण तो वो टाइम पे बुंदेलखंड से लोग जो है वे पलायन कर गए थे दिल्ली की और कोई बम्बई गए। तो हम जी एरिया में रह रहे हैं, दिल्ली में रह के बुंदेली हाँ बचाबो एक बहुत बड़ा अपने आप में युद्ध है। वो युद्ध में हम लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम जो चाह रहे हैं कि हमारी बुंदेली का भी दिल्ली में जगह मिल पाए। आपने देखो ये उत्तराखंड के व्यक्ति यानी कि महाकौथिक हो रहे, उत्तरायणी महोत्सव हो रहा हो, भोजपुरियन को और भोजपुरवान को, बिहार वालन को छठ पूजा हो रही जिसमें सरकार भी फंड दे रही, लेकिन बुंदेलखंड के लाने कोई भी आगे नहीं आते। यही कार्यक्रम के लाने का जैसे आज भी हमने जो कार्यक्रम करो इमें हमने अपनी अपनी जेबन से जितनों जी पे बल बनो सब लोगों ने ऐसो समर्पित करके जो कार्यक्रम करो है, और ई कार्यक्रम के लाने हम लोग शुरू से लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? प्रकाश रैकवार। प्रकाश जी, कब से ये कर रहे हैं आप, कब से गा रहे हैं बुंदेलखंड के गीत? ये तो गीत हम काफ़ी सालों से गा रहे हैं, और जैसे भी दिल्ली में जो भी बुंदेली कल्चर का प्रोग्राम होता है तो उसमें हम ही सब जो भी नौजवान है, हमारा एक दिवाली पे प्रोग्राम होता है दिवाली का, वो हम लोग करते हैं मोनिया नृत्य, जिसमें हम पूरे मोनिया आर के पुरम और पूरे विधानसभा में हम लोग वो खेलते हैं। तो जो भी विधाएं हैं पूरी बुंदेली, वो हम दिल्ली में रहते हुए भी उसको जागृत कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जो नौजवान वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ रहा है, दूसरी भाषाओं की ओर बढ़ रहा है, तो हमें क्यों ना नौजवान अपनी बुंदेली को जिंदा रखे दिल्ली में। तो ये मुहिम हम सब लोग लेके चल रहे हैं। राम जी, कितना पसंद कर रहे हैं दिल्ली के लोग? दिल्ली के लोग, हमने जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं अभी थोड़े से रह गए तो उनने ये छोड़ दिया था, तो हमने नए जलने से ये छोटे छोटे बच्चे थे, इनने ये सोचा कि हम आगे बढ़ेंगे और इस समाज को, अपने बुंदेलखंड समाज को ऊंचा ही ऊंचा लेके जाएंगे। क्यों कि अब हमें संभालना, बुजुर्ग आदमी नहीं रह रहे हैं तो अब बच्चे तो संभालेंगे उन चीज़ को, आगे बढ़ेंगे बच्चे, जब हम बढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम गोवर्धन रैकवार है। मैं इस कमेटी मंडली का जो है संचालक हूँ, मतलब एक हिसाब से अध्यक्ष जी जो बोलते हैं मैं वही करता हूँ, सिंगर भी साथ में हूँ, राइटर भी हूँ। बट हम आज 20 साल से इसी अपनी संस्कृति को लेके चल रहे हैं, ना कि ऐसा नहीं कि विलोम हो जाए। जो पूरी बुंदेलखंडी, चाहे वो आपकी जैसे दिवाली त्यौहार हो, होली त्यौहार हो, नवरात्रों में हो, हमारे जितने भी कल्चर्स हैं, जो भी हमारे जिस मौसम में जैसा हमें गाना बजाने का प्रोग्राम जहाँ मिलता है, कमेटी बोलती है, हम वहाँ चले जाते हैं। अभी हम 17-16 दिसंबर को खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में गए, बहुत अच्छा जो है रिज्यूम गया वहाँ से, अच्छी तरीक़ा से हम लोग लगे रहते हैं रात दिन। बहुत। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम प्रीतम श्रीवास है। हम चाहते हैं कि जो हमारा संगठन है, सब लोग बड़े बूढ़े और नौजवान मिलकर ऐसे आगे बढ़ाएं, और ये हम चाहते हैं कि सारा जो हमारा समाज का जो नीचे वर्ग में फैला हुआ है उसे बड़े उसमें लेके जाए, बड़े स्तर में बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या काम है आपका इस ग्रुप में, क्या करते हैं आप? साथी हैं उनके, और गाने बजाने में थोड़ा मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। बाकी हमारे गुरुजी हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। अच्छा, आइए सामने। आपको तो मैं देख रहा था कि आप काफ़ी जोश में नाच रहे थे।
क्या नाम है आपका? जमुना दास रेकवार है मेरा नाम। कब से कर रहे हैं जमुना दास जी आप इस फील्ड? 20-25 साल से मैं ये नृत्य करता रहा। रहने वाले कहाँ के आप? एमपी से पुरैनिया से, ग्राम पुरैनिया से, जिला टीकमगढ़ हाँ से। जी। अच्छा लोकेश जी आप आइए जरा। लोकेश जी आप कहाँ से हैं? बुंदेलखंड में कहाँ से रहने वाले हैं? बुंदेलखंड में मैं छतरपुर ज़िले के ईशानगर कस्बा है एक, उसके पास में ही ग्राम भेलसी है, मैं वहाँ से हूँ। और जहाँ हम लोग रहते हैं जैसे आर के पुरम दिल्ली एनसीआर में, तो हम लोग क्या हैं कि हर जगह के हैं, कोई सागर का, कोई बांदा का है, कोई महोबा का है, तो हम सभी ज़िलों के लोग जो मिक्सअप में हैं। लेकिन हमें कभी हमने ये नहीं माना कि हम कोई अधूरे हैं। हम जो है एक माँ की कोख में पल रहे हैं, हम अपने आप को पूर्ण रूप से बुंदेलखंडी मानते हैं। क्या नाम है आपके पूरे ग्रुप का? बुंदेलखंड मोर्चा। बहुत बढ़िया। और कुछ बताइए। और जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इसी क्रम में जैसे आज ये बुंदेली उत्सव हुआ है, इसी क्रम में आपको, आपकी टीम को मैं भी आमंत्रित करना चाहता हूं। हम साल में 2-3 कार्यक्रम ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े करते हैं। हम लोग दिल्ली के अंदर जवारे विसर्जन शोभा यात्रा निकालते हैं जो लगभग 5 किलोमीटर की होती है, जिसमें लगभग लोग 5 से 6 हज़ार लोग उसमें जुड़ते हैं, जो जवारे अपने सर पे रख के, और पूरी गांव का कल्चर जो है यहाँ पे दिल्ली में बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोग उसको अपनाते हैं। और ये जो यात्रा है हम लोग आर के पुरम से लेके कटवारिया सराय में, आज से नहीं, हम तो अभी हुए हैं, मान लो 20-22 साल का ही हूँ मैं, लेकिन आज से पहले हमारे दादा थे, परदादा थे, वो भी यहीं थे। वो यहाँ रह के उन्होंने उसी एरिए को, जैसे कटवारिया सराय जो है वहाँ पे उन लोगों ने विसर्जन करा। वहाँ पे राम तालाब मंदिर है, वहाँ पे हम लोगों ने अपना गढ़ी टाइप बना रखी जहाँ पे हम लोग विसर्जन करते हैं। अच्छा दिल्ली के अलावा और कहाँ आपके प्रोग्राम आप करते हैं? दिल्ली एनसीआर, खजुराहो हो गया, ओरछा हो गया, जहाँ भी कोई बुलाता है और निशुल्क हम लोग जाते हैं। कभी ये ना कोई सोचे कि लोकेश की टीम या बुंदेलखंड मोर्चा कभी भी कुछ आय व्यय लेता है। हाँ ये ज़रूर है कि भाई आने जाने का और जो भी तिलक मात्रा आप जो भी दोगे तो हम उसे सिर माथे लगा के स्वीकार करते हैं। अच्छा हाँ भाई साहब आप कुछ कहना? हाँ, मैं ही कह रहा था कि जैसे अभी बात हो रही है कि बुंदेली कल्चर को बचाने की ना, तो सरकार ने, दिल्ली सरकार ने अलग अलग एकेडमी खोली हुई है। हिंदी एकेडमी है, उर्दू एकेडमी है। तो ऐसी हमारी सरकार से 2 मांगे हैं। एक तो बुंदेलखंड भवन हो हमारे लिए, बुंदेली भवन, और दूसरा जैसे उन्हीं की तरफ से एक बुंदेली एकेडमी हो। तो ये हम सब की एक मांग भी है सरकार की तरफ से। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।